शुरुआत में सबसे पहले महसाड़ा साहब आए, हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेशन किए और डेमोन्स्ट्रेशन कोई 150 की नहीं थी, हजारों की डेमोन्स्ट्रेशन थी। अब हजारों में भी आज भी वो लोग आज भी सोच रहे हैं कि आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। मेरे आजू बाजू में सब करोड़पति लोग हैं, सब व्यापारी लोग हैं, मगर कोई भी नहीं खरीद पा रहा है। और वो दिन ब दिन मेरे को, मेरे क्रियाकलाप को, क्योंकि मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों को कभी आंख में पानी लगाता हूँ, कभी मुंह को धो रहा हूँ, कभी सिर को धो रहा हूँ ब्यूटी वाटर से, तो ये सब देख रहे हैं। और मेरे अंदर में जितने चेंजेस हुए हैं वो सारे सब कुछ देख रहे हैं, मगर उनको मशीन लेने के लिए बोला जाए तो मशीन नहीं लग रही है। कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है, बहुत कुछ है। ऐसे लोग को क्या कहेंगे हम? इनका पुण्य प्रताप जगह ही नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन इनका पुण्य प्रताप जगेगा, आज भी मैं 5 साल, 5.5 साल हो गया लगभग जर्नी को, और मैंने जिन लोगों को शुरुआत में जो मैंने बताया था, उन लोगों के यहाँ मशीन अब धीरे धीरे जा रही है। अभी भी मेरे घर में 2 मशीन रखी हुई है, आ गई है। वही 5 साल, 5.5 साल वाले लोग हैं, अभी आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। तो हमने क्या किया था, डेमो दिखा दिया था और उनको एक लाइन में खड़ा करके उनको डेली कुछ ना कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से हम भेजते रहे, बराबर मिलते रहे। कहीं भी आना जाना, ग्रुप कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एक शहर है, कहीं ना कहीं हम लोग आपस में टकरा ही जाते हैं, तो मुलाकात होती रहती है। और इस जर्नी में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, और अभी मैं 682 के पायदान पे हूँ। अभी 3 मेरे नीचे में 6 से, शायद ये नवंबर या दिसंबर में ये सब क्लियर हो जाएंगे, यानी -2 की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। और मेरी पूरी मंशा है कि टीम के माध्यम से, और टीम को आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका सफलता निश्चित है। बिना सफलता के, बिना टीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा यही है कि टीम को आप जितनी ज्यादा जानकारी देंगे, ज्यादा आपके पास में नॉलेज होगा, जितने नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उतनी ज्यादा बड़ी आपकी टीम होगी। तो इस तरह से टीम को संभालना, टीम के क्रियाकलापों में भाग लेना, टीम के लिए मीटिंग करना और टीम के साथ में लेकर के उनको चलना, एक बहुत ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम अपने परिवारों को साथ में लेके चलते हैं। ये हमारा परिवार है, जिसको हम कभी नहीं देखे हैं, वो हमारा परिवार है। जाने में अनजाने में वो आज हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, हमारे टीम के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से। जो टीम के हमारे जो मेंबर हैं, जो लीडर हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे आ चुके हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि टीम पे फोकस करो। जितनी ज्यादा टीम पे फोकस करेंगे उतनी ज्यादा बहुत ही आप लीडरशिप का, अपने आप को अंदर का डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपकी पर्सनैलिटी आपकी टीम के वजह से बनती है।
और स्वाभाविक की बात है, आपकी पर्सनालिटी जैसी है उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। लोग देख रहे हैं आपके अंदर में क्या चेंजेस हो रहा है, तो धीरे धीरे कन्वर्सेशन बढ़ते जाएगा। मैं तो यहाँ पे और इस तरह से अगर आप लोगों को, हमारे साथियों को आगे बढ़ते रहना है तो आपको अपनी तैयारी पूर्णता करनी पड़ेगी। स्वाद रही बात, पानी के माध्यम से श्वास लाभ हमको बहुत जबरदस्त मिलता है और मेरी उम्र को देखेंगे तभी मैं 60 रनिंग में हूँ। मेरे परिवार में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मिसेस को थायराइड थी, थायराइड गायब हो गई। किसी भी तरह की गोली दवाई जो शारीरिक जो प्रॉब्लम है वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर कोई चीज नहीं है। अभी अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग कोंडा गांव में हम लोग ये चित्रकूट में थे, तो वहां कोंडा गांव से निकल रहे थे तो उसी समय यहाँ घर से फोन आया कि मम्मी गिर गई। अब गिर गई तो एक ही बच्चा था यहाँ पे, बाकी हम सारे पूरे परिवार लोग पूरा मीटिंग में गए हुए थे। और अब मैं तो यहाँ पे एक ही बात और कहना चाहूंगा, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में पार्टिसिपेट करवाएं, चाहे वो छोटा ही बच्चा क्यों ना हो। बच्चे का, छोटा बच्चा जब जाएगा देखेगा तो उसके अंदर में उसी दिन से भाव आना चालू हो जाता है। और जब बच्चा देखता है, जब मैं स्टेज में जाता हूं तो मेरे साथ में मेरे बच्चे लोग, मेरी पोतियां जब जाती हैं तो उनको भी एकदम बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरा भी फोटो सेशन हो रहा है ऐसा कहीं। तो बच्चों को भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट करें, अपने परिवारों को भी इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं है। यहाँ पे तो जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते रहे, इसका कोई कारण नहीं है। आप डेमो करिए, अपना मेहनत करिए, अपना कर्म करिए, कर्म करते करते आप आगे बढ़ते जाइए। कौन आ रहा है आपके साथ में, कौन नहीं आ रहा है, कोई डज नॉट मैटर। इसके बारे में सोचना ही नहीं, अरे यार उसको दिखाया तभी तक आया नहीं। अरे उसका भाग्य नहीं है, उसका भाग्य अभी खुला नहीं है, भाग्य का दरवाजा बंद है। अभी आएगा, आज नहीं है तो कल आएगा। 5.5 साल पहले जिन लोगों को मैंने डेमो दिखाया था वो आज आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मीटिंग, सिटिंग, काउंसलिंग आपकी टीम के साथ में बराबर करते रहिए। यहाँ पे ये बड़ा है, वो बड़ा है, मन को मार करके कभी कोई काम न करें। मन को हमेशा उल्लासमय वातावरण में रखें। अपना बॉडी लैंग्वेज को भी उसी दिशा में लेके जाएं जहां पे लोग आपकी ओर आकर्षित हो सके। अपने आप को वो चुंबकीय किरणें बना लीजिए जो लोग आपसे आकर्षित हो सके। आप वो आएगा आपके व्यवहार से, आपके प्रेम से, आपके भाव से। तो इस तरह से हमारी जर्नी चालू है दोस्तों। अब बताइए मुझसे ऐसी क्या अपेक्षा करते हैं। और मैं यहाँ पे खास तौर से मैं अपने सीनियर्स लोगों का तबीयत से सम्मान देना दोस्तों। वो आपके साथ में चल रहा है नहीं चल रहा है तो बात की बात है। तबीयत से अपने सीनियर का सम्मान देना, और जितना सम्मान देंगे उतना ज्यादा आपका कद बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मनमुटाव बहुत होते हैं, मतभेद बहुत होते हैं,
कि वो मेरा वो क्लाइंट को ले गया, मेरे आईडी को ले गया। ऐसे बहुत हो रहा है। ये छीना झपटी बिल्कुल नहीं चलेगी। और जितने लोग यहाँ पे डिस्काउंटिंग में जो लोग बेचने वाले थे, रायपुर के एक पिनाकल टीम है, आज वो हाशिए में पड़ा हुआ है। ये 3 मशीन दो और दुबई घूम के आओ। आज गए, आज वो हाशिए में है। तो अपने काम को ईमानदारी के साथ में करते रहे। अनवरत डेमो 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 डेमो। महाराष्ट्र नीचे है। सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी, इसी भाव के साथ में, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी। फिर भी आपने एकाएक मेरे को बुला लिए। मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। शर्मा साहब जी। चल मुझे जहां तक लग रहा है इस मंच पर अभी 269 साथी है, सबसे सीनियर लीडर हैं आप। जी जी। इसीलिए आप डेली सुनते हैं, हम आपको देखते हैं, हम आपको देख के बहुत मोटिवेट होते हैं। मैं आपसे 2 टाइम मिला हूँ। एक बार मुझे अच्छे से याद है, अभी वो मेरा माइंड रिफ्रेश हुआ था। अपन लास्ट ईयर बॉम्बे के इवेंट में गए थे और तो नहीं जानता था, मैं आपसे कभी मिला भी नहीं था। और आप मुझे लगता है आप जमीन पे नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि शायद थक चुके थे दिन भर से खड़े होकर। और 13,000 का टिकट किया था अपन लोगों ने, शायद आपको याद होगा जी। और आपको नहीं पता है, हम आपके पीछे ही बैठे थे जी। तो मलगाय सर थे, मैं था, भाभी जी थे, मलगाय भाभी जी। हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि यार इतनी उम्र के व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आए हैं और किस तरीके से मतलब दिन भर से थक गए ये, लेकिन इवेंट छोड़ रहे हैं। और ये मुझे आपका चेहरा कब याद आता है, जब अभी हम आरटीपी अपना इंदौर के इवेंट में आए थे, शंखनाद जो 1 हुआ था, तब मुझे आपका चेहरा देख के पूरा वो सीन याद आ गया था, उस बॉम्बे का जो सहारा होटल का जो इवेंट था। और तब मेरे दिमाग में, हाँ, मैंने तब जाना कि मैं तो इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, पर्सनली बात नहीं हुई थी अपनी, लेकिन मुझे उस समय वो चीज याद आई कि यार इतना जुनून था आपके अंदर उस मीटिंग को लेकर, कि जहां पर 13,000 का टिकट देकर अपन लोग बैठे थे और 2500 के जगह पे 3,000 लोग आ चुके थे। तो सीट तो 2500 की थी, तो उन 500 लोगों ने कैसे मैनेज किया था, उसमें भी आप मैनेज करने वाले थे, क्योंकि हम थोड़ा सा साथ पहले चले गए थे, तो हमने अपनी अपनी सीट रोक ली थी। तो मैंने उस दिन आपको देखा था, आपके अंदर का जो जुनून था यार, वाकई में एक, मुझे नहीं पता था कि आप 6A2 हैं और आप छत्तीसगढ़ से और आपका नाम नारायण शर्मा जी है। और इस मीटिंग में फिर धीरे धीरे करके और अपन ऐसे कनेक्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई सालों से आपको जानता हूँ। तो सर बिल्कुल, अभी ये जो प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जो हमारे लीडर्स की मदद से, हम जो भी, जैसे आपने बहुत बड़ी बात बोली कि लीडर का सम्मान करें, एक्चुअल में हमारा देश ही सम्मान देने के लिए जो है अग्रणी रहा है। हम हमारे मेहमान को, हमारे बड़ों को, हमारे जो सीनियर हैं उनको वैसे भी सम्मान देते आते हैं। और चूंकि यहाँ पे यदि हमारा जो अपलाइन है, बिल्कुल मलगाय सर ने लिख दिया है कि आप जमीन पर बैठे थे, और अपन अभी शंखनाद 1 में भी जमीन पे बैठे थे, अपने को तो सीट मिली नहीं थी, और हमेशा ऐसा ही हो कि सीट नहीं भी मिले, और इतने सारी पब्लिक हमारे साथ में आए कि जो केंगन को जाने, और सीट का पड़ेगा हर बार जब भी इवेंट करेंगे। तो सर वाकई में आपसे मैं मतलब बहुत आपको सुनता हूँ, जब भी आप जूम पर बात रखते हैं तो बड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि मैं आपको सुनते रहूं। इसीलिए आज, चूंकि कल की कोई प्लानिंग नहीं थी, कल रात के 1:30 बज गए थे, थोड़ा सा डिस्कशन ही कुछ इस टाइप का था, तो मैं भी लेट हो गया था और सुबह जाग जरूर गया था। लेकिन क्या है कि हमारे घर के बाजू में ना एक डॉगी है, उसने बच्चे छोटे छोटे दे दिए थे अभी बारिश में, और खूब बारिश हो गई, आपको पता होगा, तो मेरे बालक से रहा नहीं गया, तो वो 5 बच्चों को उठा के घर में ले आया, बोले पापा ये मर जाएंगे। तो वो जो कुटिया थी उसको हम पानी पिलाते थे केंगन का, और अभी आज मैं देख रहा था कि उस कुतिया के साथ में एक और हमारे मोहल्ले में बच्चे दिए हैं दूसरी डॉगी ने, तो उसमें से एक बच्चा ऐसे लावारिस टाइप हमारे आंगन में आ गया। तो इतना अंतर है दोनों में, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो रोज केंगन के माध्यम से सारा सब सिस्टम ले रहे हैं, मतलब उस जो कुत्ती है उसको भी हम
केंगन में ही दूध मिला के दे रहे हैं, केंगन में ही ब्रेड रोटी जो भी खाने का है। और जब उसके पेट में बच्चे थे तब भी हम उसको केंगन से ही पूरा दे रहे थे, और बच्चे पहले दिन से केंगन पे है वो। तो मैंने आज उस चीज को अंतर किया कि वो जो सामने जो दूसरी कुत्ती के जो बच्चे हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारे आंगन में खाने के लिए ढूंढते हुए आ गया था, एकदम छोटा सा है, तो आधा हाइट का अंतर है दोनों में। मतलब ये 5 बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, हेल्दी है, बहुत एक्टिव है, और वो उसको अभी भी मतलब ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा, ऐसा मुझे लग रहा था। और उनकी हाइट में और उसमें आधे से भी ज्यादा अंतर है। तो ये आज मैंने फील किया, और मैं जूम मीटिंग चालू करने के 2 मिनट पहले उसको, क्योंकि बालक स्कूल जा रहा था, तो उसने बोला पापा ये बच्चा छोटा वाला उधर से आ गया है, तो ये बड़े बच्चे उसको मार रहे हैं। और सिर्फ 3 दिन का उनका अंतर है जन्म का। हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे 3 दिन पहले बच्चे आए थे और उसको 3 दिन बाद हुए थे। तो इतना डिफरेंस मैंने देखा, तो मेरे को अंदर से बड़ा अच्छा लगा। मैं मीटिंग भी 5 मिनट लेट हो गया उसी चक्कर में। वो बच्चा बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए जैसे कि अपने पाले हुए इस टाइप से आते हैं। तो वो केंगन का जादू है। अब मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको भी प्ले करूंगा कि क्या अंतर आ रहा है। तो बिल्कुल बात को मैं अब कहना चाहूंगा कि जब हम बॉम्बे के लिए, जब ये हमारी पहली थी उसमें इंडिया की जी पहला इंटरनेशनल मीटिंग थी वो, और उसमें बहुत सारे ऐसे देश विदेश से जो लोग आए हुए थे, उनको देख करके मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। और खास तौर से तो हमारे जब देश के जो इतने सारे जो लोग गए हुए थे, मैंने देखा यार अब कैंगन अब स्टार्ट हो गया है। मैं सिर्फ वहां पे इसलिए गया, लगभग मैं समझता हूँ हमारे जाने आने में और रहने खाने में लगभग 60,000 रुपए खर्चा हुआ था। 60 से 70,000 रुपए खर्चा हुआ था। जबकि उस समय हमारे मेरे ख्याल से 1 या 2 मशीन बिकी हुई थी। ऐसे फेस वैल्यू में हमने बेच दिया था। और हमारे टीम के लीडर जो हैं वो बराबर इस बात को देख रहे थे, ध्यान दे रहे थे कि शर्मा जी को अपने के यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, उठाना है, क्योंकि मेरे को तो एंटीऑक्सीडेंट बोलना ही नहीं आता था। आता ही नहीं था, क्योंकि मैं साड़ा साहब मेरे को कंधे पे हाथ रख देते थे, बताओ शर्मा जी ऐसा कहते, तो हमसे मुंह से बोले ही नहीं फूट पड़ते थे। मैं मिठाई समोसा बेचने वाला आदमी, एसिडिक लोगों को खिलाने वाला आदमी, आज मुझसे ये कहा जाता है कि अब ये पानी के बारे में बताइए, तो उस समय हमारे मुंह से बोल ही नहीं फूट पड़ते थे। तो इसलिए सीनियरों की बहुत मदद ली मैं, और सारे सीनियर्स ने हमारी बहुत मदद की है। सभी मेरे जितने भी ऊपर के जितने सीनियर हैं, सभी लोगों ने मदद की है। समय समय पे आकर के सब मदद करते रहे। तो वो जो एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट जो हमारे अंदर, जो बॉम्बे का जो सहारा होटल का जो एक्साइटमेंट था, वो एक्साइटमेंट आज भी बरकरार है। मुझे जहां भी मेरे को जानकारी मिलती है कि फलाने जगह मीटिंग हो रही है, या मेरे को सीनियर्स के द्वारा इशारा मिल जाता है चलना है। मैं अभी आपके मीटिंग में भी आने वाला था। क्या बात। मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मेरे को वहां टीम बनानी है, सिर्फ मेरे अंदर में जो जुनून है, मीटिंग मतलब मेरा त्योहार। एक छोटा सा मीटिंग होता है ना, तो मैं उस दिन मैं त्योहार के रूप में लेता हूँ, फुल एंजॉयमेंट के साथ। हमारे सेक्टर 1 ऑफिस में के अंदर जो हुपन साहू जी का ऑफिस है, वहां भी अगर एक मीटिंग भी रखी गई है तो भी उस दिन मैं त्योहार मनाता हूँ। मीटिंग को कभी आज तक मिस नहीं किया मैं, एक भी मीटिंग मेरी मिस नहीं हुई। अगर सीनियर ने इशारा कर दिया चलना है तो बिल्कुल चलेंगे, रुका नहीं, जाना ही है। पहुंचो यानी पहुंचो, यानी कर्नल सीधे सीधे अपने नीचे माथात लोगों को जब बताते हैं कि आपको वहां पे डट जाना है, खड़े हो जाना है, तो उस तरह से हम खड़े होते गए। आज खड़े होते होते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे भी अपने साथियों को पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं बहुत सारी लाइनें नहीं कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारी लाइनें नहीं है, मैं तो
3 लाइन से ही काम चल रहा है मेरा। रेफलर मार देता हूं नीचे में, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अगर आगे आपको आपके लाइफ को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो लाइन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए लोगों को और नीचे अपनी टीम को जितना ज्यादा से ज्यादा देंगे आप, भले रेफर कर दीजिए, उसको लगता है यार सीनियर हमको कुछ ना कुछ हमारे को झोली में डाला है, कि उससे उसका भाव जागृत होता है। जब ऐसे सीनियर लोग जब नीचे में देते हैं, खुद अपना नहीं लगाते, अपना डायरेक्ट नहीं लगा, मैं डायरेक्ट लगाता ही नहीं, नीचे ही ट्रांसफर कर देता हूं। मैं तो अपने सीनियर अभी जो भूपेंद्र साहू जी हैं, मेरे नियरेस्ट सीनियर जो है जस्ट ऊपर, उसका तो मैं तारीफ करूंगा साहब। उसके जैसा लीडर जो मेरी दोनों टांगों को यानी दोनों लाइन को क्या जबरदस्त संभाल के रखा है। लेकिन मेरे झांकने की जरूरत नहीं वहां। तो ऐसे टीम लीडर को मैं पा करके धन्य हो गया साहब, और ऐसा ही होना भी चाहिए। और उन्हीं के नक्शे कदम पे मैं चल रहा। मेरे को लगता है काकेर में अगर कोई आदमी मेरे से टकराया और वो मशीन लेने के लिए एग्री हो गया, तो मैं काकेर वाले टीम में देखता हूं कि कौन बंदा है उसको दे दो, जो जहां का आदमी है उसको वहीं सौंप दो, क्योंकि आप रोज रोज कहां जा पाओगे, नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो जहां का बंदा है उसको वहां का लीडर को सौंप दो उसको। ये मेरा अपना मानना है। पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूं, यहाँ पे टीम के पीछे भागिए। पैसे तो झक मार के आएंगे साहब। आपका कर्म आपका बेहतरीन होना चाहिए, आपके अंदर में वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, क्योंकि आप अभी सम टाइम के लिए नहीं है। अभी दुकान जो करीब करीब 75-80 साल की पुरानी मेरी दुकानदारी थी, उस दुकानदारी को मैंने उसका शटर को डाउन कर दिया, उसको किराए में दे दिया, और आज मैं पूर्णतः अपनी टीम के लिए मैं लगा हुआ। एक कैंटीन भी चलती है मेरी दुर्ग सिविल कोर्ट में। बस वो उस सेट को देखा मैं बोला यार ये जगह है, इस जगह से मेरे को आने वाले समय में 1000 करोड़ रुपए कमाना है, सिर्फ एक ही जगह से। ये मेरा, और कल भी हम लोग यही बातचीत कर रहे थे हम अपने आपस में घर में बैठ के, कि सिर्फ उस जगह को देख करके, क्योंकि वहां न जाने कितने प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। और सबसे पहली बात तो वहां वकील है ना, वहां जज है ना, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे एक्टिविटीज को देख रहे हैं, मेरे व्यवहार को देख रहे हैं। गलतियां सभी से होती है, मगर अपना गलती ना करो, ना दोहराओ तो ज्यादा बेहतर है। आपके अंदर में अपने परिवार के प्रति आग लगनी चाहिए। अगर ये आग अगर लग रही है, ये मान के चलना आप सही दिशा में, सही ट्रैक में है। तो ये आग सारा इंटरनेशनल जो चालू हुई वो आज तक चल रही है, अनवरत चलती रहेगी। जहां बुलाएंगे, चाहे लॉस एंजलिस में बुलाएंगे तो भी मैं वहां जाऊंगा, चाहे मेरे को जापान बुलाएंगे तो भी मैं जाऊंगा। बताइए साहब, और कुछ मुझसे कुछ जानना चाहते हैं? है तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत ही शानदार। और
मीटिंग का जो आपका जो जज्बा है, जो आपने बोला अभी कि यहाँ बुलाएंगे तो वहां जाऊंगा, और सर मैं यहाँ पे आपकी तरफ से मेरा जो मैं फील कर रहा हूँ कि आपने 2018 में ज्वाइन किया है, 20 हाँ 2020 5 2018, और 2018 से आप अनवरत चल रहे हैं, और आप आज 6 से 2 पर हैं, अभी डैश 2 होने वाले हैं और डैश 3 हो ही जाएंगे। मतलब एक सीधा सा संदेश जाता है कि यदि केंगन लगा लिया है जी। मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे परिवार में मेरा बड़ा बेटा जो है वो इस बात को समझ नहीं रहा था कि पापा कुछ भी करते हैं, कुछ भी ले आते हैं। वो करीब करीब 1.5 साल तक ध्यान ही नहीं दिया, मगर सौभाग्य से उसका एक मित्र है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर है, वो कोचिंग क्लास लेता है, उसका नाम है बलदेव ठाकुर। हमारा जो राजू बेटा है वो उसको बताया, यार पापा क्या क्या ले आए हैं, तो वो खंगाला थोड़ा। अब क्योंकि केमिस्ट्री वाला है, पढ़ा लिखा लड़का है, और अपन लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, 10वीं फेल आदमी है, अपने को तो बोलना ही नहीं आता। अपन ये एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोक्लस्टर, अल्कलाइनेजेशन, ये हमको बोलना ही नहीं आता। तो क्या किया जाए? तो हमने बलदेव ठाकुर को यहाँ पे सामने में लाए, क्योंकि वो जब जानकारी दिया तब धीरे 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 मेरा बेटा इसकी ओर, इस पानी की ओर थोड़ा ध्यान देना चालू किया। और ध्यान देने के बाद में क्या हुआ कि बलदेव ठाकुर उसके लिए डिमोन्स्ट्रेशन लेता था, यानी हमारे लिए डिमोन्स्ट्रेशन लेता था। तो बहुत सारी चीजों की जानकारी हमको जब आने लगी तो हमारा भी जोश और बढ़ गया। चलो, एक हमारा राइट हैंड तैयार हो गया है बलदेव ठाकुर के रूप में और मेरे बेटे के रूप में। और मेरा बेटा जिस दिन बैग उठाया, किट उठाया, उस दिन मैं डैश 3 बन गया साहब, उसी दिन बन गया मैं। मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा घर का लड़का किट उठा रहा है, डेमो कर रहा है। तो फिर एक बाप को उसका सीना कितना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। जब आपके परिवार के संग लोग आगे आकर के इस काम को थामते हैं, इतना अच्छा काम है, कर भला सो तो हो भला। और ये जापान की भी सोच है, और हमको हमारे माँ बाप ने हमको शुरू से ही ये विरासत में दिया हुआ है, बेटा अगर किसी का अगर तुम भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करना, हमेशा भलाई का कार्य करते रहो। तो हमसे जितना बन पड़ता है, मेरी सोच तो और बहुत बृहद है, बहुत विशाल है। मेरा डैश 3 जिस दिन हुआ साहब, मैं हर एक गांव के सरपंच के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा भाई तेरे गांव को बढ़िया अच्छा स्वस्थ पानी पिलाना है, और ये मशीन मैं गिफ्ट करने के लिए आया हूं, बता मेरे को जगह दो। तो मैं गिफ्ट ही करूंगा ना, उसमें मेरे पास में क्या है, काम ही क्या है। गिफ्ट करते रहो, गिफ्ट करते रहो, सीधा मशीन ही गिफ्ट करो उस गांव को। जब लाभ होंगे, उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, तो वहां से आप दुआओं को एकत्रित कर पाएंगे। आज भी मैं अपने घर से बैठे बैठे लगभग कुछ नहीं थी 250 से 300 लीटर आज भी पानी मेरे यहाँ से जाता है लोगों के यहाँ। वो मशीन जब लगेगी तब लगेगी, मैं तो साफ बोलता हूँ, जब लगाना तब लगाना, तो पहले स्वास्थ्य लाभ ले। इस तरह से अनवरत हमारी ये जर्नी स्टार्ट है दोस्तों, जो कभी ना रुकने वाला जर्नी है।
बताइए और क्या सुनना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। बहुत कुछ है, इतना बहुत सागर की तरह है। हाँ, बिल्कुल सर, आप तो कोई कुछ भी क्वेश्चन करना चाहे तो बिल्कुल बेझिझक होकर कर सकता है, कोई भी, एवरीबॉडी। जी बिल्कुल। दोस्तों, आपने शर्मा जी को सुना कि आप अभी शर्मा साहब राजू भैया भी हैं, हाँ, उनको भी लेना चाहेंगे? हाँ आए तो ले लो। हाँ हाँ, मैं लेता हूँ। एक्चुअल में दोस्तों, अगर आप शर्मा साहब से कुछ भी बात करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, या आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको फॉलोअप्स में प्रॉब्लम आ रही है, या आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी बात जरूर रखिएगा। मैं पहले राजू शर्मा जी को लेता हूँ। वैसे यहाँ पर उनको सुनते हैं, क्योंकि पिताजी आ चुके हैं और उनके बालक भी यही हैं, तो उनको भी लेता हूं मैं। राजू भैया, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। स्वागत है आपका इस मंच पर, आपका वीडियो दिखाई दे रहा है। आप सभी को सर नमस्कार। वाह, कैसे हैं सर आप? एकदम अच्छे हैं सर, एकदम। आपके बहुत पापा अच्छा जी देखते रहते, आपको भी मैंने मीटिंग पे देखा है, पर मुझे नहीं पता था कि आप शर्मा साहब के बालक हैं। जी जी और जी सर। आप देखिए, उस ऊपर वाले की क्या बोले, अपन कृपा है इस पूरे टीम के 322 सदस्यों पे, कि शर्मा साहब को भी नहीं पता था कि उनका सेशन होगा, और आपको भी पता नहीं था कि आप भी इस मंच पर आज हमको दर्शन देंगे। तो सर, बहुत स्वागत आपका, और बढ़िया एक अच्छा माहौल बन चुका है। तो सर, आज आप क्या बोलना चाहेंगे पापा के बारे में और इस इनेजिक के बारे में? क्योंकि पापा तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, और तो आप 2018 से पानी केंगन को ले रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली थे। 2018 में आपके घर में आ चुका था, हम लोगों के घर में लेट आया, लेकिन हम भी भाग्यशाली हैं कि आया। शर्मा साहब, आप क्या बोलेंगे? सर, केंगन के बारे में क्या बोलूं? सबसे पहले तो पापा जी को पापा जी ने हमारे यहाँ ये मशीन लेके आया, और ये एक सौभाग्य की ही बात है कि ये हमारे यहाँ ये मशीन आई, जैसे भी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब पापा जी ने हमको ये बोला कि ये मशीन खरीदना है मुझे, तो मैंने तो इसको मना कर दिया था कि नहीं, ये मशीन हम नहीं खरीदेंगे, बहुत महंगा है करके। तो उन्होंने बोला, क्योंकि दुकानदारी सब मैं ही देख रहा था कि ये लेना है करके, तो मैं बोला नहीं, इतनी महंगी मशीन हम क्यों खरीदेंगे? घर में जब आरओ नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा, तो फिर इतना महंगा मशीन का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैंने तो 2-3 महीना घुमा दिया। घुमाने के बाद फिर लास्ट में फिर पापा जी ने बोला कि अपन एक काम करते हैं, मैंने कार ली हुई थी, तो बोलते हैं मैं इसको रिफाइनेंस में डाल देता हूँ, आप पैसे नहीं दे रहे हो, नहीं तो फिर इसको बेच देता हूँ करके। तो फिर मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मेरी फेवरेट कार थी उस टाइम, हमने वरना लिया था। मैं बोला अरे, इतनी अच्छी कार ली है और मैं उसको बेच देंगे, नहीं भाई, तो उससे अच्छा मशीन मंगा लिया जाए करके। फिर मशीन मंगाया। मशीन मंगाने के बाद भी अब मशीन मंगा तो लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता था, मेरे फ्रेंड लोग जो है, मेरे फ्रेंड लोग फिर मुझे बोले तो खिंचाई करते थे कि अरे भैया, तू 3 लाख रुपए की पानी पीता है, बड़ा आदमी है, ऐसा करके। तो उस टाइम भी फिर क्या हुआ कि मैंने पानी पीना ही छोड़ दिया। अरे नहीं पीता भाई करके, दोस्तों के चक्कर में मैंने पानी पीना छोड़ दिया था। 1-2 महीना तो मैंने वाकई में पानी नहीं पी रहा था। उसके बाद फिर जो पापा जी ने बताया कि बलदेव जो मेरा फ्रेंड है, उसके बाद हमने धीरे 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 इस चीज को समझा। तो हमको वाकई में 1.5-2 साल लग गया मेरे को ये चीज समझने में। समझने के बाद फिर धीरे धीरे हमने भी स्टार्ट किया। और हर बार क्या होता है कि लोग अपने सीनियर से सीखते हैं, हम अपने जूनियर से सीखे हैं। बलदेव जो मेरा फ्रेंड है, मैंने उससे डेमोन्स्ट्रेशन देना सीखा, क्योंकि वो बीएससी वालों को पढ़ाता था और टीचर है, तो उसका बोलने का तरीका फिर मैंने धीरे धीरे समझा। उसके बाद फिर ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। आज बहुत अच्छी बात है कि आज हम इस काम को कर रहे हैं, और ये पापा जी के थ्रू ये मिला हमको। और जैसे हर एक व्यापार को एक आने वाली पीढ़ी बढ़ाती है, तो वैसे ही भी हम भी इसको ले रहे हैं कि भाई, पहले हमारा दुकान था, दुकान को आखिर पापा जी के थ्रू वो मिला, तो वो हम चला रहे थे। अब ये बिजनेस जो है, ये हमको ये भी पापा जी के थ्रू मिला, तो आज इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये
अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा चीज है जिसमें पापा जी ने हमको लाया। ये ऐसा फील्ड है कि जहाँ घूमना मतलब अर्निंग तो ही है और घूमने भी मिल रहा है। लोगों को एक शौक रहता है, लोग तो दुकान में निकल ही नहीं पाते। मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग मेरे को ही बोलते रहते, तू ही यहाँ वहां जाते रहते करके। मैं बोला काम ही ऐसा है, जाना ही पड़ता है, नहीं जाएंगे तो होगा कैसे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पिताजी के थ्रू केंगन मिल गया, और हमारे बच्चे भी भाग्यशाली है कि जिनको हमारे थ्रू केंगन मिल गया, और हम भाग्यशाली है कि हमारे अपलाइन के थ्रू मिल गया। तो शर्मा साहब, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज आप पिता पुत्र दोनों साथ में हैं, बहुत सारे साथी बात करना चाह रहे हैं, और मैं यहाँ पर कुछ नए साथी उनको लूंगा। ये सब जो हो रहा है ना परिहार साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो दादा की मेहरबानी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, दादा तो ग्रेट। सबसे बड़ी और अहम बात यह है, मैं साड़ा साहब मेरे को यहाँ पे मदद किए, मोहंती साहब मदद किए, प्रधान साहब जी ने मदद किया, मतलब मेरे जितने भी सारे सीनियर है, चाहे प्रशांत सर हो, चाहे गजेंद्र साहू जी हो और भूपेंद्र सर, उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है। मेरे को भी संभाल के रखे हैं और मेरी पूरी टीम को भी संभाल के रखे हुए हैं। मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और रही बात दादा की बात है, तो दादा और हम तो एक ही बात कहते थे। हमारी छत्तीसगढ़ की टीम जो है ना साहब, सब अलग अलग दिशाओं में भटक गई, मगर फिर भी यहाँ पे आप एक बात नोट करिएगा, सब अलग अलग दिशा में चले गए, मगर हम लोगों ने एक आदमी का हाथ को थाम के रखा था, वो है मोहंती साहब। मोहंती सर के माध्यम से हमने 2,500 3,000 लोगों की गैदरिंग कर डाली थी और अपने दम पे किए थे, टीम के माध्यम से किए थे। वो टैलेंट था, दम नहीं था। टैलेंट था हमारा, दम नहीं था। वो हमारी अपनी टैलेंट और मोहंती साहब के जो टैलेंट है, भूपेंद्र साहू जी के जो टैलेंट है, उस टैलेंट की वजह से यहाँ पे अनवरत मीटिंग होती रहती थी, कंटिन्यू। और ये मीटिंग का ही प्रभाव है कि आज हम सब पूरी टीम एक है, पूरे बंधे हुए हैं। वो तो दादा का फिर बाद में फिर वाओ एकेडमी के माध्यम से फिर आए। दादा हमको पर्सनली हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए आते थे। मैं साड़ा साहब पर्सनली हमको सपोर्ट करने के लिए आते थे, हमारी टीम को। सब अलग अलग दिशा में चले गए हैं साहब, आज भी अलग अलग दिशा में। अगर ये जिस दिन एक हो जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, वो जिस दिन एक हो जाएंगे, उस दिन कोई ताकत नहीं है कि छत्तीसगढ़ को अगला हिंदुस्तान का अगला गुजरात से भी ज्यादा हम दे सकते हैं। इतनी पावर है यहाँ पे। और आज दादा के माध्यम से आप लोग इतनी तेजी से आगे एमपी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं उस चीज को कि दादा खाली वही किए जा रहे हैं। मैं साड़ा साहब भी वही किए जा रहे हैं, मगर इस छोटे भाई को भूल गए। भाई एमपी का ही तो एक टुकड़ा है क्या छत्तीसगढ़? इस टुकड़े को मत भूलिए। इस टुकड़े ने आपको और हमको बहुत कुछ ऐसे जिनाइन पर्सन, ऐसे जिनाइन लोग हमको दिए हैं, जिनके सामने आज मैं बात कर पा रहा हूं। और मुझे काफी प्रसन्न चित्त मुद्रा, मेरा तो हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि जिसका पूरा परिवार यहाँ पे लग चुका है। उड़ीसा उड़ीसा भी काम चालू हो गया है, मतलब अब सभी जगह काम चालू हो रहा है। मगर मैं यहाँ पे एक बात सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जब तक आप सिख से नहीं बन जाते तो 40 किलोमीटर के दायरे में ही अपना वर्क करिए। 40 किलोमीटर उस दायरे में आप सिख से बन जाइए, उसके बाद आपके पास में धन संपदा तो रह ही रहेगी। आपको जहां मर्जी होता है वहां निकलो, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी।
तो 40 किलोमीटर के दायरे को मत भूलिए सर। जब आप शिक्षक बन जाते हैं उसके बाद आप पूरा निकलो ना, फिर ओपन है फिर बाजार आपके लिए। जैसे वो हमारा वो सांड होता है ना, सांड को तिलक लगाते हैं और त्रिशूल लगाते हैं और छोड़ देते हैं उसको। क्या बोल रहे हो हृदय? मशीन कितनी रुकी नहीं यार, टाइम नहीं है सर। आवाज नहीं आ रही शर्मा सर। हाँ हेलो जी सर। क्या हो गया यार, कैसे गड़बड़ हो गया? कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा होगा शर्मा साहब। अभी दो साथी हैं अपने बीच में जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं ये बोल रहा था, जो बैल को हम सांड बना के बाहर मार्केट में छोड़ते हैं ना, उस तरह से वो सीख से बन गया है। उसको तिलक लगाओ और उसको छोड़ दो खुला बाजार में। जाओ भैया, अब तेरा चालू, तू अपने टीम को संभाल। ऐसा छोड़ दो उसको खुला ओपन। जी बताइए सर। जी शर्मा साहब, दो साथी हैं। एक सर हैं, क्या नाम है? अरे दो क्या, जितने आ सकते आ जाओ। बेहरा साहब हैं। मैं अनम्यूट करता हूं सर को। सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। वेलकम है आपका। कहाँ से है सर आप, थोड़ा सा बताइएगा परिचय के साथ में। जी सर। सर नमस्कार सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। उड़ीसा। मैं एक्चुअली बालेश्वर उड़ीसा से बात करता हूँ। जी तो मैंने शर्मा जी को नमस्कार करता हूँ। आपकी उम्र का आदमी इतना जोशीला हो सकता है, ये सिर्फ कैंगन में ही पॉसिबल हुए, ये मुझे लगता है, ये यकीन हो रहा है। और इसलिए मैं बात करना चाहा कि आपका ज्वाइनिंग हुआ है 20 मार्च 2018 को, और मैंने मैसेज लिया था 19 जुलाई 2019 को, मतलब 1 साल बाद मैसेज लिया था। लेकिन मैं काम शुरू किया 2021 को, क्योंकि तब मैं किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहा था। तो इसको लेके कहीं मार्केटिंग करूं या करियर बनाऊं, ये कोई मेरे सोच में नहीं था। लेकिन कोरोना कुछ सिखाया हमको, तो उसके बाद मैं काम करना शुरू किया। अभी तक तो मैं 70-75 मशीन हो गया है मेरा। बहुत जल्दी जो मुकाम है पहला पायदान है वो छू लेंगे, और टारगेट है कि मार्च तक हम 6 से 2 भी बनेंगे। लेकिन मेरा सवाल है नारायण साहब से, सर जब ये ग्राफ जो ऊपर नीचे होता है, जब नीचे जाता है पूरा सूखा पड़ जाता है, और खास करके यही जो आखिर के 25-30 मशीन है, इसके लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और एक समस्या है, एक मतलब एक दुख है कि जिन लोगों को लेके हम चलते हैं उनको साथ में लेके कुछ बनाए और उसके साथ हम भी बने, कहीं ना कहीं वो लोग भी हमारा हाथ छोड़ देते हैं। और जो खींचातानी की बात आप कर रहे थे, वो तो एक मतलब प्रकृति का नियम है जैसा मुझे लगने लगा है, ये होता ही रहेगा। उसी बीच हमको खड़ा रहना पड़ेगा। तो अभी इसी परिस्थिति में जब सूखा पड़ जाता है बीच बीच में, जब तक हम सीखते नहीं बने, हाथों को पैसा आना बंद हो जाता है, तब कैसे अपने आप को हम मतलब स्ट्रॉन्ग रखें या फिर डटे रहे, कैसे हमारा मानसिकता कैसे रहनी चाहिए, थोड़ा बताइए नारायण सर। आपकी उम्र का आदमी, आप अभी शिक्षक नहीं बने हैं? जी 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 नहीं। तो जब शिक्षक के पढ़ने के पड़ाव पे जब आप आते हैं ना, तो आपके साथ में फ्रंट लाइन में कुछ लोग रहते हैं जी। क्या कभी उन लोगों से मिलने के आपने प्रयास किया है? हाँ मिलते हैं सर। मिलते हैं ना, तो उनके घर में जाइए, बैठिए, चाय पीजिए और उनको बोलिए, साहब क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, आपने तो स्वास्थ्य लाभ के लिए इस मशीन को लगाया है, तो आपके आजू बाजू या आपके परिवार में ऐसे किन लोगों को जरूरत है? जी जी। तो क्या आप पहुंचाना नहीं चाहेंगे साहब?
जी आप जैसे ही उनसे बात करने के लिए जाएंगे ना, वो आप तो एक मशीन, वो आपको हो सकता है 2-4 क्लाइंट का नंबर दे दे, हाँ यार उसको जरूरत है, जा दे, और वो वही बैठे बैठे बात करेगा। ये श्योर दे रहा हूं मैं, अभी तक मेरे साथ जो घटनाएं हो रही है, ये श्योरिटी है। जहां भी आप डेमो देने जाते हैं, वो हाँ ना नुकुर कुछ भी करते हैं, अभी नहीं बाद में। अगर ऐसा जब बोल रहा है तो इसका मतलब आप सामने वाले से उसका कांटेक्ट नंबर और निकाल लो। जी सर। बिना कांटेक्ट, कम से कम 2 कांटेक्ट नंबर लेकर के वहां से उठिए हमेशा। जी इससे क्या हो जाएगा, जिसको आप बताने गए हैं और उसने 2 कांटेक्ट दिया, उसमें से एक मशीन लगने के, हाँ भाई ठीक है लगा दे यार, तो इसके लिए इमरजेंसी हो जाएगी। जी जी आप फिर वहां जाके बैठिए और उनको बोलिए, जब आपके पास में सूखा पड़ रहा है सीख से बनने के लिए, तो आपके पास में जो फ्रंट लाइन वगैरह होते हैं ना, और जिनको साथ में आप लेके चल रहे हैं, उसको अभी साथ में रखो, छोड़ना नहीं हो, क्योंकि वो भी अगला सीख से होने वाला है। तो जी जी जो 5-25 जो मशीन की जो बात करते हैं ना, ये जो हमारे ऊपर में जितने भी लगे हुए फ्रंट लाइन और फ्रंट लाइन से नीचे जो लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों के पास में जाके बैठ करके बात करेंगे, तो आप पाएंगे वहां से उन्होंने स्वास्थ्य लाभ तो लिया ही लिया, अब वो अपने परिवार के भीतर में आपको भेजने की वो तैयारी कर रहा है। मगर हम यहाँ बात ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम से, बात ही नहीं कर पा रहे लोगों से। हमने एक बार मशीन दिया और छोड़ दिया, वो क्या पानी पी रहा है, कैसा पानी पी रहा है, किस तरह पानी पी रहा है, क्या रिजल्ट उसको मिल रहा है, उसको साथ में बैठिए, और जब बैठेंगे और देखेंगे और पाएंगे ना, तो उसको बहुत कुछ उसको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आपके जाने से उसको नॉलेज मिलेगी, उसके अंदर में शरीर बदलाव काफी कुछ मिलेगा। मैं तो 2.5 pH और 11.5 वो भी खूब बांटता हूँ साहब। जी लोग तो यहाँ कंजूसी में देते नहीं है, मगर मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। मैं ले जाओ इसको, जाओ छिड़को, दाग खाद खुजली जितना भी है, ये कालापन धब्बापन ये सब खत्म हो जाएगा, और तो और ब्यूटी वाटर तक मैं बांटता हूँ। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। बांटो जितना बांट सकते हो बांटो। तो आपके 5-25 मशीन के लिए बात कर रहे हैं, आप देखेंगे वहां से 50 मशीन आ जाएंगी, और आप 125 और 130 आईडी के साथ में आप शिक्षक हो जाएंगे। और थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पॉइंट के अंदर नहीं, और मजे एक बात जी, हाँ, इसको समझिएगा। ठीक है सर जी, और कुछ है साहब? नहीं, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और थैंक आपका यू। पूरा लगी है, बाप के साथ जब बेटा जुड़ जाता है, तो जैसे कि आपने बताया मेरा राइट हैंड आ गया, ये आपका, आप सौभाग्यशाली है, ऐसा मौका सब लोगों को नहीं मिलता है। ये मौका सभी के लिए है, आंसर सही है, सभी के लिए है साहब। जी जी, परिवार को एक सही दिशा, सही गाइडलाइन दीजिए, उसको बताओ कि ये काम करने से हमारा क्या, अध्यात्म की दुनिया में बोले हमारा पुण्य प्रताप कितना बढ़ता है। पैसा तो आने जाने वाली चीज है साहब, ये पुण्य प्रताप का ही नतीजा है कि आज हम यहाँ पे बैठ करके आपसे हम बात कर रहे हैं। जी नहीं तो हमारी क्या औकात, क्या बिसात। सर, आपके साथ में टीम है तो आपकी औकात है, आपके साथ में टीम नहीं है तो आपकी कोई औकात नहीं है। थैंक यू सर। तो टीम को बहुत प्यार करो, टीम को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि जैसे आप अपने सगे बेटे को करते हो, अपने पोते पोतियों को करते हो। सर जी जी जी, थैंक यू शर्मा साहब, आपने बहुत बढ़िया बात रखी यहाँ पर बेहरा साहब के लिए। अगले साथी के तौर पे लेते हैं, बस ये लास्ट 3 साथी रहेंगे, इसके बाद कोई नए नहीं आए। अमिता गौर जी है, मुकेश भैया होंगे जहाँ तक लगता है, या दीदी होंगे। अनम्यूट कीजिएगा गौर साहब।
आपका वीडियो ऑफ है। हाँ वीडियो ऑफ है भैया। और अंकल जी सबसे पहले तो चरण स्पर्श आपको और सभी को वाओ वाओ गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा लगा अंकल जी, पूरी एनर्जी आपने आज ला दी हमारी बॉडी में। इनफैक्ट सबको एनर्जी के साथ साथ आपने आज खुशनुमा माहौल भी कर दिया जूम मीटिंग में, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही प्यारी बात है। और जो डाउन लेवल पे जा रहे थे मेरे ख्याल से वो वापस से अपनी एनर्जी ले लिए होंगे। अंकल मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक डेमो दिखाया था, अपने सरदार जी हैं वो, आई थिंक आपसे थोड़े बहुत छोटे होंगे एज में, तो वो लोग इतना बोल रहे थे कि हाँ काफी दिनों से प्लान कर रहे हैं, लगवाएंगे लगवाएंगे। तो जो अपना मंदसौर का एक कैंसर का केस था उसका भी मैंने उनको यूट्यूब लिंक भेजा। इसके बाद और भी जो दादा हमको प्रोवाइड कराते हैं वो भी मैंने भेजे। बट कल इवनिंग में उनका एक छोटा सा वॉइस मैसेज आया मेरे को कि अभी घर में सहमति नहीं बननी है, बच्चे आगे पीछे मन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा समझ लीजिए। तो अंकल मैं आपसे ये चाहूंगी कि थोड़ा आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि उनको मैं कैसे कन्विंस कर सकूं, क्योंकि उनके अभी क्या गुरु पर्व आ रहे हैं और हम ऐसा चाह रहे थे कि वो गुरु पर्व में गंगा रूपी मशीन अपने घर में लेकर आए। तो प्लीज थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि सरदार जी जैसे आदमी से आप टकरा गए हो। थैंक यू। नहीं बहुत अच्छे भी होते हैं वो, एकदम नेक दिल कहना चाहिए, सेवा भाव भी नेक दिल होते हैं, आपको बता दूं। मगर अरवा आपका जो है ना वहाँ जो अटक गया है, जी जी सरदार जी के पास में जाके अटक गया है। ये अटकना नहीं है बेटा जी। उसको आपने बता दिया, आपने डेमो दिखा दिया, वो अभी आपसे समय मांग रहा है, कोई बात नहीं, दे दो समय उसको जी। नेक्स्ट। थैंक यू अंकल, आपका नंबर हमको जरूर प्रोवाइड करवाइए ताकि कभी भी हमको कुछ ऐसा लगे तो हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। जरूर जरूर, जहाँ भी मेरी आवश्यकता आपको महसूस होती है किसी से भी बात करने की तो बिल्कुल आप करवा दीजिएगा। ये समझ बिल्कुल। आज दादा और महेश भाई साहब प्रधान सर के बाद आपको सुनकर ऐसा लगा कि हाँ 4th पर्सन ऐसा है जिससे हमको इतनी एनर्जी मिल सकती है। बहुत ही अच्छा लगा आज आपको सुनकर और बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, ऐसे ही मार्गदर्शन हमको प्रदान करते रहे। थैंक यू सो मच। ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है ना, मैं फिर कह रहा हूँ जी। ज्यादा पीछे पड़ना नहीं, बस खाली उसको अपने जो टेस्टिमोनियल जो आ रहे हैं ना उसको रेगुलर उसको देते रहे। जी जी बिल्कुल। भड़बड़ा के नहीं देना है, एक साथ 10-20 तक नहीं भेजना। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, मैं बहुत स्लोली काम करती हूँ। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि कहीं हम इतने पीछे नहीं पड़े कि व्यक्ति हमको नजरअंदाज ही कर दे। अच्छा तो मैं स्लोली काम बोला है वो मेरे समझ में नहीं, मतलब स्लोली से मतलब ऐसा है कि कोई भी काम के लिए हमको एकदम पीछे नहीं पड़ना है, उसको आराम से करना है। आराम मतलब इतना आराम भी नहीं कि सो गए हैं 6 महीने बाद जाग रहे हैं, मतलब एक सॉफ्टली नेचर। लगे रहो डटेंग, बस जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अंकल जी। क्योंकि आप अपने परिवार के सपनों को लेके आए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, आप भी चाहते हैं कि इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हमारा परिवार घूमते रहे, अर्निंग होते रहे, घूमते घूमते अर्निंग होती है, ऐसा बिजनेस में हम आ चुके हैं। जी जी जी। लोकेश राजगढ़ी जी दिख रहे हैं मेरे को। लोकेश जी। हाँ दीदी थैंक यू। अमिता दीदी सर का नंबर जो है डाल दिया है मैंने उसमें ग्रुप में। किरण चौहान सर है सर यहाँ पर अभी, शर्मा साहब उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। चौहान साहब कम समय में बात रखिएगा, समय हो गया है 8:20 पे एंड कर दी जाएगी। अब कोई भी जी वेलकम सर। चौहान साहब। हाँ जी, सर का सेशन बहुत शानदार है, पूरा एनर्जी आ गया दोबारा और सर को इंदौर में देखा था हमने, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है सर के अंदर। और ये तो सर का पूरा परिवार मतलब बिजनेस में है, बहुत एग्जाम्पल सेट किया है सर ने। और सर अब हमेशा मतलब खुश रहते हैं और हंसते रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। पैसा तो आ ही रहा है, स्वास्थ्य भी आ रहा है, साथ में हैप्पीनेस भी आ रही है ना।
तो सर तो बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल बन रहे हैं। इस उम्र में भी इतनी जबरदस्त एनर्जी है सर के अंदर, है ना। तो सर से थोड़ा सा ये कहेंगे कि अभी मेरी तो कुछ महीने ही हुए हैं मेरे को इस बिजनेस में, तो थोड़ा सा गाइड करिए सर, मतलब कैसे क्या करें। मतलब कई बार लोग समय भी मांग रहे हैं अभी, तो क्लोजिंग में थोड़ा सा हेल्प करिए, कैसे कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमो डेमो डेमो। ओके वो कर ही रहे सर। निरंतर करते चले जाओ। आपको आपके साथ में कौन आ रहा है, कौन ऐड हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, ये भूल जाओ, उसको ज्यादा देखना नहीं। ओके सर। अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ते रहें। मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आप उनके सपनों के लिए नहीं आए हैं, आपके अपने सपनों के लिए आए हैं आप। अच्छा। सपने तो सर जबरदस्त बचपन से ही है, सपने तो जबरदस्त ड्रीमर हूँ मैं तो। हाँ, तो इस ड्रीमर को जगा के रखिए, क्योंकि आपको बनना है ना, उनको नहीं बनना है। राइट सर। तो इसलिए आप नेक्स्ट करते चले जाए। कब वो आदमी, कब वो फरिश्ता आपके साथ में लग जाएगा और कब आपके सपनों की गति को देने लग जाएगा, पता नहीं पड़ेगा साहब। बिल्कुल सर। और थोड़ा सा ये है कि सर अभी मैं थोड़ा सा दिल्ली में हूँ अभी मैं तो। और हाँ, दिल्ली गुड़गांव में हूँ सर मैं। अच्छा। हाँ जी, मेरी सर्विस यहाँ पे है। वैसे मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ सर। वाह, क्या बात है। हाँ जी। तो हाँ, तो बहुत जबरदस्त है सर। आप सब लीडर से सीखते रहते हैं और जबरदस्त एनर्जी है अभी तो। एक्चुअली में ये सीखने का ही बिजनेस है दोस्त। बिल्कुल सर। हमने बचपन से आज तक क्या किया है, सीखे तो हैं। हाँ, सही बात। अरे जब हमको समझ में आता है गणित का पहाड़ा है, मान लो ऐसा हो गया तो हो गया। और जब यहाँ भी मानो नहीं यार, मैं कंगन में आ गया तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, 101% हो जाएगा सर। और नेक्स्ट ये चलते रहे, अनवरत चलते रहे। हाँ बिल्कुल सर। और आपकी हेल्प लेते रहेंगे सर। आपका नंबर सेव कर रहे हैं अभी। जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मजा आ गया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल, आशीर्वाद रहे आपका ऐसे ही। लोकेश राजगढ़ी को जी, एक लास्ट जो साथी है सर, बालकर जी को ले रहा हूँ, फिर राजगढ़ जी लास्ट हैं। बालकर साहब अपने आप को शिक्षे है अभी। बिल्कुल सारे शिक्षे हैं सर यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं जी। उन्होंने व्यक्ति को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। सबसे अच्छी बात है रही सर, आपने आपका बैकअप रखा है और मैं आपकी और आपके सुपुत्र की फोटो दोनों सामने देख रहा हूँ। और बैकअप लेके चलना चाहिए जर्नी में हमारी। और आपने बहुत अच्छा, मुझे परिहार जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो जब लगता है कि टॉनिक चाहिए हमको, तो बिल्कुल वो हमारे ऐसे लीडर को हमारे सामने ले आते हैं कि हम सब कुछ की आवश्यकता होती है। और मेरा छोटा सा मतलब एक सबके लिए था एक विषय, क्वेश्चन ही विषय बोलूंगा कि हमारे कुछ साथी और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हम साथ में हमारे साथ में है, वो लोग कभी कभी थक जाते हैं डेमो करके, फॉलो करके। और वो ऐसा सा विषय मुंह से निकला था कि बहुत बार डेमो कर लिया, बहुत बार दिखा दिया, बहुत बार बात कर ली, फॉलो कर ली। उनके लिए सर एक एनर्जी विटा डबल डायमंड जो आपका है, तो थोड़ा सा विचार कीजिए। जो थकना मना है दोस्त जी, थकना यहाँ मना है। जो मायूस हो रहे हैं तो मायूसी की गर्दी में चले जाएंगे। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस ओर जाना चाहते हैं, आपको जाना है ना, उसको जाना है कि नहीं जाना है वो डज नॉट मैटर, मगर आपको जाना है तो आपकी अपनी मंजिल आपको समझ में आ रही है। मेरी मंजिल मेरे को सुखद नजर आ रही है, तो आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपको ही दौड़ना पड़ेगा, आपको ही भागना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे ना रहें। बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे थकना क्या है, थकना है मतलब फिर एंजॉयमेंट करो, फिर खोलो चाले को, फिर इधर उधर का माल गप सड़ाकर लगाओ, लोगों के साथ बैठो, शाम की क्लब मीटिंग करो, मीटिंग करो।
वही विषय है कि जो कुछ साथी बोलते हैं कि आप क्या करना चाहिए, तो उनके लिए क्या, जैसे कि लगता है कि फॉलोअप कर लिया, सब 2-3 बार फॉलोअप कर लिया, मान नहीं रहे, बात नहीं करते, उसमें और क्या निखार लाना चाहिए? अरे निखार तो आपके अंदर में आनी चाहिए, उसके अंदर में आ रही है कि नहीं आ रही मतलब नहीं, क्योंकि निखार आएगा आपके अंदर बैंक बैलेंसिंग से, आपके पैसे से आएगा, आपके चेहरे में जब झलकेगा ना, यार ये आदमी तो जब देखता हूँ तब साला हंसता ही रहता है, खुश रहता है, बिल्कुल। वो आपको देख करके उसको जलना चाहिए, तभी वो आपका हाथ को पकड़ करके दौड़ेगा। ओके। शाम को बैठा करो ना यार, जो थके हुए आदमी है ना उनके साथ बैठ जाया करो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं, 2-2.5 हजार रुपए खर्चा कर लिया करो। ओके ओके। हाँ, ये फ्री ओपन है, फ्री ओपन। चलो थैंक यू सर। उनको थकाओ, उनको लगाओ उसको, और उसको बता, बोले देख 2,000 रुपए खर्चा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उतनी ताकत दी है मेरे को कि इस कैंगन ने, और उसी से फिर वापस रिपीट पूछो, कल तू करेगा बेटा अरेंजमेंट ऐसा कहेंगे। वो क्या बोलता है, नाक भाव सिकुड़ता है कि वो हंसते हुए बोलता है ठीक है यार कल मैं भी करूँ, ये समझ जाना, फिर यहाँ पर उसका भाव चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है सर, लोकेश साहब धन्यवाद जी। बालकर जी धन्यवाद। लास्ट साथी हैं लोकेश राजगढ़े जी हैं, सर स्वागत है आपका, म्यूट कीजिए जी, वेलकम सर। नमस्कार, प्रणाम सर। सबसे पहले तो परिहार सर को प्रणाम, जिन्होंने अनवरत ये जो जूम का जो जूम मतलब होता है बड़ा, जो इस जूम को आपने बड़ा किया है ना सर, वो वृहद पैमाने में है, आपको सादर प्रणाम है। कभी कभार हम भी उठ नहीं पाते, लेकिन आपकी जो ड्यूटी चल रही है MS धोनी और विराट कोहली जैसे, उसकी वाव एकेडमी के एक बहुत बड़े अंश है सर। आप जब एक पन्ना लिखा जाएगा दादा का ना स्टोरी, तो उसमें सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, मैं खुद दादा से रिक्वेस्ट करूंगा। तो क्योंकि आप हैं तो हम सब जुड़े हैं ना सर, आप संचालन कर रहे हैं, एक संचालन करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता है एक लीडर से भी, तो आपको प्रणाम है सर। और शर्मा सर को मैं क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा हमेशा, जिन्होंने हमें सिखाया कि एक भाव क्या होता है। जैसे सर अभी कह रहे थे कि बहुत फॉलोअप करना पड़ता है, फॉलोअप, तो अगर उस भाव से जा रहे हैं, उसको देने के भाव से जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा फॉलोअप नहीं लगेगा। वो समझ जाता है कि ये लेने के भाव से आया है, इसलिए बार बार आपको फॉलोअप करना पड़ रहा है। तो सरना सर से हमें ये सीखा है कि आप देने के भाव से जाओ, आपका भाव ही आपको क्लोजिंग कराएगा। जिस दिन कस्टमर को पता चल जाता है ये मशीन लेने से इसका फायदा हो रहा है, मेरे मशीन लेने से सामने वाले का फायदा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का, उस दिन कस्टमर हमें डेट पे डेट देते जाता है। लेकिन जिस दिन हमारे भाव से उसको ये पता चल जाता है कि ये मशीन लेने से सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा है, उस दिन जो है हमें क्लोजिंग बहुत इंस्टेंट मिलती है। और ये तो राम रतन सर, पटेल सर, ये सबके माध्यम से हम सीख भी रहे हैं जूम मीटिंग में भी। और शर्मा सर का क्या कहना है कि इतने बड़े जवान व्यक्ति मेरे साथ आज अपलाइन के तौर पे है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको कभी कभार सियान मानने लगता हूँ उनका जो एनर्जी देख के, कि हमें जवान में इतनी शक्ति नहीं है जितना उनके अंदर है। और जो देने का भाव है, मैं तो हमेशा नमन करूंगा शर्मा सर को कि इतना अच्छा अपलाइन मेरे साथ है, उपेंद्र सर मेरे साथ है, और हम एकजुट होके चल रहे हैं और एक दूसरे की बातों को मान रहे हैं। तो उनके बेटे जी तो उनके साथ में है सर, लेकिन एक डाउनलाइन को भी उन्होंने एक बेटा बनाया है जो मैं हूँ, लोकेश राजगढ़े। और ये बहुत बड़े अपने आप में बात है कि अब जब भी मुझे कुछ तकलीफ होती है या कोई खुशी होती है तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। और सर हमेशा एज ए फ्रेंड रहते हैं मेरे साथ, और मैं हमेशा उनको बोलता हूँ सर एज ए फ्रेंड के साथ साथ आज हमेशा मेरे एज ए अपलाइन रहे, क्योंकि कभी कभार डांट फटकार लगाना भी बहुत जरूरी है। यहाँ कभी कभार कोई किसी को डांटता है तो लोग रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसको अगर सही अपलाइन की एक मार्गदर्शन लेके चले तो इस काम में बहुत साथ रहेगा अपलाइन का, क्योंकि अपलाइन की भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी है। जो जितना अपलाइन को समझ जाएगा वो उतना सक्सेस पालेगा। तो थैंक यू शर्मा सर कि आप मेरे अपलाइन हैं, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई। यहाँ पे आप एक बात को हमेशा नोट करिएगा, मैं भाव जो होता है ना साहब, देने का भाव जिसको कहते हैं, आप किस वे में जा रहे हैं, किस तरंग में जा रहे हैं,
चुंबकीय आवरण के ऊपर में खींचना चालू हो जाता है। तो देने का भाव आपके अंदर में कूट कूट के भरना चाहिए। डेमो दिखाओ, आगे बढ़ो। जब लेना है, जब उसके भाग्य खुलेगा तब उसके घर में आ जाएगा और वो आपके साथ में अटैच होगा। आपके साथ में डायरेक्ट अटैच नहीं हुआ तो आपके टीम के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से वो आपके साथ में आएगा 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 आएगा। अवेयरनेस करते चलो। हमारा काम है अवेयरनेस करते चलो। जितना ज्यादा अवेयरनेस करते चलेंगे, जितना ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन करते चले जाएंगे। उसको मत बोलो उसको कि मशीन तेरे यहाँ लगाने के लिए आया हूँ या तेरे को बेचने के लिए आया हूँ, मत बोलो। मैं तेरे को एक बहुत अच्छी चीज आई है जिसके पाने के माध्यम से मैं आपके परिवार को स्वास्थ्य लाभ देने की दृष्टि से यहाँ आया हूँ भाई। लेना ना लेना तेरी मर्जी, दिखाऊंगा, दिखा दो। मैं दिखाने के लिए आया हूँ, लेने और खरीदने के लिए नहीं आया हूँ। उसको बोल दो उसको, तो पहले आश्वस्त हो जाता है कि हाँ यार मेरे खरीदना नहीं पड़ेगा, तब वो तल्लीनता से दिखता है। परिवारों को भी और बुलाता है। देखो भाई शर्मा जी आए हुए हैं, क्या दिखा रहे हैं, पूरे परिवार को बुलाता है। तो एक छोटा से छोटा बच्चा भी रहेगा ना, वो भी देखेगा, पूरे परिवार देखेंगे। और वहां से फिर वो जब चिंगारी निकलेगी ना, चाहे वो छोटे बच्चे के रूप में निकलेगी, चाहे उसकी पत्नी के रूप में निकलेगी। जब कीटनाशक दवाई वगैरह की जब बात करते हैं, जब साग भाजी की बात करते हैं, तो माँ को यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो एक ऐसा नफ्स है माँ, जो घर की जो महिला है, वो उसको समझ में आ जाता है कि मैं अपने बच्चों को मैं जहर दे रही हूँ। तो वो वहां पर उसका स्टार्ट हो जाता है, उसका चालू हो जाता है। आज नहीं तो कल मेरे को लाना है, मैं अपने बच्चों को अब जहर से मुक्त भोजन कराऊंगा। ये वहां से चालू हो जाता है। इसलिए परिवार से ही डेमोन्स्ट्रेशन करें और देने के भाव से जाएं। पुनः इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी लोगों को आपने बहुत गंभीरता से काफी समय मुझे दिए, पूरा मेरे चीज को, मेरी बातों को आपने ग्रहण किया। मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ और आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दीपावली आपके विशेष हो। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर में, यहाँ जितने भी बैठे हुए लोग हैं उनके सब के ऊपर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रणाम। थैंक यू शर्मा साहब, और राजू भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी आए, दोस्तों 8:15 के बाद में कृपया करके रेसेंड ना करें, क्योंकि डेली हम लेट हो जाते हैं। समय का सबके लिए महत्व है। आज चूंकि टीम वर्क पे बात हो गई थी, शर्मा साहब ने बात अच्छी रखी, बहुत बढ़िया, बहुत मोटिवेट हुए हैं हम। एक वीडियो के साथ एंड करेंगे शर्मा साहब। मेरी आवाज सही है ना अब तक? आ रही है। मैं एक वीडियो लास्ट 2 मिनट का है, आप जरूर उसको लेफ्ट ना हो अभी। एक टीम वर्क में क्या करना है, कैसे करें कि सब आगे बढ़े। तो आपने चूंकि टीम पे आज बात की थी कि टीम हमारी उसके साथ हमें होना चाहिए, तो मैं एक टीम वर्क पे एक छोटा सा वीडियो है 2 मिनट 38 सेकेंड का, उसको प्ले करूंगा। आप जरूर सब साथी उसको सुनने, उसके बाद इस मीटिंग को एंड करेंगे। शर्मा साहब को और राजू भैया को जो है मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के मोटिवेशन के लिए। आप इतने सीनियर लीडर हैं और आपने बहुत अच्छा गाइड किया, सबको बहुत अच्छी जानकारियां दी, प्रश्नों के आंसर मिले। एक छोटा सा मोटिवेटेड वीडियो है, आप इसको समझिए सभी साथी। जीत के लिए आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो जल्दी, ठीक रखो, क्विक क्विक, चलो चलो जल्दी। सारी स्क्रीन को रख दीजिए। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? अब दादा इन लोग कैसे भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? तब नहीं समझेगा, करता रहेगा।
कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन फॉर्मेशन जल्दी, चलिए लाइन फॉर्मेशन, जल्दी समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए तो दोस्तों, टीम वर्क का ये वीडियो जो अभी आपने देखा, जो एक फिल्म का है, और अगर आप भाग रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, खूब भाग रहे हैं, और यदि टीम के साथ में नहीं है तो शायद वो भावनाएं बहुत मुश्किल पड़ेंगी, लेकिन होंगी जरूर। तो अगर उसको आसान करना है तो आप टीम के साथ लगिए, अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए। जो भी साथी आपके साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आपके अपलाइन को थैंक्स करिए, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का दिन आपका सभी का शुभ हो, और सबके साथ एक एक नए साथी ज्वाइन हो। अगर आपके साथ नहीं ज्वाइन हो रहे हैं तो अपनी टीम में जाकर बैठिएगा उन साथियों से जहां पर दिक्कत आ रही है। थैंक यू शर्मा साहब, धन्यवाद राजू भैया, और सभी जितने भी साथी पार्टिसिपेट हुए। परियार जी सर, इतना पसंद आता है ये वीडियो मेरे को सर। पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परियार साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।